दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ्स की दुनिया में। आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली आज का जो क्लास है हम लोग त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूला को जानेंगे। ठीक है, कौन से फॉर्मूला जानेंगे? सबसे पहला फॉर्मूला तो त्रिकोणमितीय अनुपात, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनका जो बेसिक फॉर्मूला वो जानेंगे। उसके बाद कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब एंगल्स का फॉर्मूला जानेंगे। ठीक है, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, त्रिकोणमितीय सब समीकरणाएं है ना, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से? त्रिकोणमितीय अनुपात से। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसका फॉर्मूला जानते हैं, है ना। आज का सेशन केवल फॉर्मूला बेस्ड होगा और आपके बोर्ड एग्जाम से काफी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए पहला हेडिंग पहले लगा लीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको इंग्लिश में लोग बोलेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बोले, या फिर शॉर्ट में हम लोग इसको टी रेशियो बोलते हैं, है ना। टोटल 6 होते हैं। हमने पहले वाले वीडियो में हमने बताया था साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा, थर्ड है टैन थीटा, चौथा है कॉसेक थीटा। क्या है? कॉसेक थीटा। पांचवा है आपका सेक थीटा और छठा है आपका टैन थीटा। नहीं टैन नहीं, टैन का अपोजिट कॉट होता है। क्या है? कॉट थीटा। देखिए समझिए क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टे एच। क्या होता है? पी बट्टे एच। ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है ना। इसको हिंदी हम लोग लंब बट्टे कर्ण बोलते हैं, लंब बट्टे कर्ण बोलते हैं। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बट्टे एच। बी बट्टे एच बोले तो बी का मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार। एच का मतलब क्या हुआ? कर्ण हुआ। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टे बी। क्या होता है? पी बट्टे बी। पी बट्टे बी बोले तो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब बट्टे आधार। देखिए कॉसेक थीटा, आपको पता होगा ना, अपोजिट के बारे में हमने बताया था। अपोजिट है ना, अपोजिट बोले तो उल्टा। अपोजिट का मतलब बताए थे सबसे पहली बात कि साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक होता है ना। साइन का अपोजिट कॉसेक, इसीलिए कॉसेक का भी अपोजिट क्या होगा? साइन होगा। दूसरा देखिए कॉस, क्या है? ये कॉस है। कॉस का अपोजिट होता है सेक। क्या होता है? सेक। तो सेक का भी अपोजिट कॉस हो गया। और थर्ड नंबर जो टैन है, टैन का अपोजिट होता है कॉट। क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट का भी अपोजिट टैन हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कॉसेक जो है, कॉसेक साइन का अपोजिट है। तो साइन का फॉर्मूला यदि पी बट्टे एच है तो कॉसेक का क्या होगा? एच बट्टे पी होगा। अपोजिट उल्टा, या लिखिए एच बट्टे पी। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो कर्ण बट्टे लंब हो गया, कर्ण बट्टे लंब हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए सेक थीटा किसका अपोजिट है? कॉस का अपोजिट है। तो कॉस का फॉर्मूला बी बट्टे एच है, तो सेक का क्या होगा? एच बट्टे बी हो जाएगा, एच बट्टे बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉट, कॉट जो होता है टैन का अपोजिट है ना। तो टैन का फॉर्मूला पी बट्टे बी है। क्या है? पी बट्टे बी है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? बी बट्टे पी हो जाएगा, बी बट्टे पी हो जाएगा, यानी आधार बट्टे लंब हो गया। ये मेन फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। त्रिकोणमितीय अनुपात का जो बेसिक फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या है, देखिए इसके अलावा ये है एक और फॉर्मूला है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देखिए टेन का फॉर्मूला एक ये भी होता है ना। टेन का जो फॉर्मूला होता है ना, टेन का फॉर्मूला टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये सब चीजें हमने डिटेल से पहले वाले वीडियो में पढ़ चुका है। ठीक है, अभी एक जगह लिख रहे हैं। आज का मतलब मोटो ये है कि त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूला है वो एक ही वीडियो में हो जाए। ठीक है, ताकि आप अच्छे से प्रॉपर उसका नोट्स बना पाए और रिवीजन कर सकते हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? एकदम नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, ये बेसिक फॉर्मूला से ही आया है। साइन बटे कॉस यदि डिवाइड करेंगे तो टेन होता है, और कॉस बाय साइन करेंगे तो कॉट होगा। उसके अलावा हमने बताया था आपको क्या, अपोजिट के बारे में, है ना, या फिर रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं, है ना। ये वाला फॉर्मूला देखिए, ऐसा बताए थे ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है? वन होता है। किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल होता है कि नहीं? किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल होता है। तो यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? वन बाय कॉसेक थीटा। बोलिए कोई दिक्कत है? क्योंकि साइन थीटा मल्टीप्लाई में है ना, इक्वल के उस साइड ले जाएंगे कॉसेक तो डिवाइड हो जाएगा। और कॉसेक थीटा फाइंड करना हो तो क्या होगा? कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? वन बाय साइन थीटा। बताइए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखिए दूसरा साइन इंटू कॉसेक वन होता है, ये रेसिप्रोकल है ना, एक दूसरे का उल्टा है ना। उसके बाद देखिए अलावा
कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, है ना। यानी कॉस को जब सेक से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है ना। आप कॉपी में अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। उसके अलावा देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहाँ से हम टेन थीटा फाइंड करेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा। मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड हो गया। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाय टेन थीटा। कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होगा। नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला का। कौन सा, रेसिप्रोकल फॉर्मूला, मतलब एक दूसरे का जब अपोजिट करेंगे उसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ से हमने साइन इक्वल टू निकाला है तो 1 बाय कॉसेक, कॉसेक 1 बाय साइन, टेन निकाला है तो 1 बाय कॉट, कॉट निकाला 1 बाय टेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। आप हेडिंग लगाइए, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या लगाइए हेडिंग, कुछ विशिष्ट कोणों के, आगे बढ़ते हैं, कुछ विशिष्ट कोणों के, कुछ विशिष्ट कोणों के, विशिष्ट लिखा हुआ ये, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। मतलब क्या हुआ, हम लोग एंगल फॉर्मूला जानने वाले हैं ना। ये आपका हेडिंग रहा, है ना। चलिए हम लोग जानते हैं क्या, समझिए। एक छोटा सा अच्छा सा शेप लेते हैं, है ना, इस कलर में लेते हैं। ये सही है। चलिए ये आपके सामने रहा, है ना। अब समझिए क्या है, क्या देखने वाले। सबसे पहली बात तो ये साइन, है ना, कॉस, टेन, है ना, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। ये टेबल है, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस टेबल को यदि याद कर लिए आप ऑब्जेक्टिव में 4 से 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्ट सब चीज से पूछा जाता है इस जगह से। ठीक है, देखिए आप समझिएगा ध्यान से। ये आपका रहा 0 डिग्री, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा। ये है 0 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए समझिए। देखिए ये जो लिखा हुआ साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये हुआ आपका टेबल है ना, वैल्यू का। जैसे साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए आप इस टेबल को ध्यान से समझिएगा। देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, क्या होता है 1/2, 1/2। और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। यदि आप इसको याद कर रहे हैं, यदि ये वाला वैल्यू पता है तो आप पूरा टेबल लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। देखिए अब कॉस की यदि वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, तो क्या करना है कि साइन 90 का वैल्यू या साइन 0 का वैल्यू 1 होता है ना। इधर से लिख दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। तो 1 लिखा, यहाँ लिखिए 1, या √3/2 है तो यहाँ लिख दिए √3/2। ठीक है, 1/√2। उसके बाद क्या करेंगे 1/2, उसके बाद यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, आपको अभी जस्ट बताए टेन का वैल्यू क्या होता है। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है
है ना, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ठीक है, होता है। टेन थीटा वाला का इक्वल क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन को यानी कॉस से डिवाइड करेंगे टेन होगा, यानी 0/1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0/1 इक्वल टू 0 होता है। 1/0 होगा तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड होता है कि नहीं, अपरिभाषित, 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है। देखिए आगे, साइन बाय कॉस को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1/2 डिवाइड करेंगे √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये होगा 1/√3। कैसे होगा देखिए ना, यहाँ पे देखिए 1/2 है, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो 2/√3 हो जाएगा, कट गया तो 1/√3 हो गया, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 होगा, और 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे तो एक बार में खत्म ना हो जाएगा, यहाँ से 2 और 2 खत्म, √3/1 मतलब √3। अब यहाँ देखिए साइन बाय कॉस 1/0, 1/0, 0 का मतलब क्या होगा, अपरिभाषित, क्या होगा, या लिख सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है, ये डिफाइन नहीं है, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अभी आपको बताएंगे कि 0 1/2 ये कैसे लाना है, यदि कुछ भी आपको पता नहीं उसका भी ट्रिक बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए अब आप बताइए कि साइन का वैल्यू लिख लिए तो कॉसेक का वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, साइन का अपोजिट होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो कॉसेक 0 का क्या होगा, 0 का अपोजिट। देखिए 0 का मतलब क्या होगा, 0/1 हुआ, 0 का मतलब 0/1, उसका अपोजिट करें 1/0, यानी 1/0 है तो अपरिभाषित हो गया, क्या हो गया ये, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए हमको लिखना है कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 का अपोजिट होगा, 1/2 का अपोजिट क्या होगा, 2/1 नहीं 2, है कि नहीं। देखिए उसके बाद 1/√2 का अपोजिट क्या होगा, √2 होगा, यहाँ देखिए 2/√3 होगा, 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा। हमने क्या किया, बस जो साइन का वैल्यू था उसका अपोजिट किया तो कॉसेक का वैल्यू आ गया। अब देखिए सेक का वैल्यू फाइंड कर रहा है तो कॉस का अपोजिट कर देंगे, 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का 1 ही होगा, इसका क्या होगा देखिए 2/√3 हो गया। अब इसका क्या होगा, √2/1 तो √2 ही हुआ, 2/1 बोले 2 ही हुआ। अब 0 आ गया, अच्छा बताइए 0 मतलब क्या होगा, 0/1 है, अपोजिट करें 1/0, जैसे नीचे 0 आया मतलब ये इस तरह से हो सकता है, अपरिभाषित, लिख सकते हो अपरिभाषित। अब बचा कॉट, कॉट बोले तो टेन का अपोजिट, किसका अपोजिट, टेन का अपोजिट, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए टेन 0 का वैल्यू 0 होता है तो कॉट का क्या होगा, 0/1 है, 1/0 मतलब अपरिभाषित, कौन भाषित, अपरिभाषित, ठीक है, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, टेन का अपोजिट है √3, 1/√3 है तो √3/1, √3 हो गया, इसका वैल्यू वही होगा, √3/1 है तो 1/√3 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, टेन 90 अपरिभाषित मतलब, अपरिभाषित मतलब 1/0, अब इसका अपोजिट करना है तो 0/1 मतलब 0 हो गया, कोई दिक्कत। ये रहा आपका टेबल, है ना। देखिए एक चीज समझिए कि ये वैल्यू कहाँ से लाएंगे, ये भी याद ना रहा तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात ये आता कहाँ से, आपको क्या करना है, आपको बस ये करना है, यहाँ लिखना है 0 1 2 3 4, इतना लिख दिए। अब आप सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए, 4 से, और क्या कीजिए सबके रूट लगा दीजिए, सब में क्या लगा दिए, रूट लगा दीजिए, ठीक है, रूट लगा दीजिए। देखिए ये आपका वैल्यू, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, साइन का वैल्यू आ जाएगा। जब आप साइन का वैल्यू लिख लीजिएगा तो सारा का वैल्यू लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, 0 से लेकर 4 तक लिखेंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या होगा देखिए, अच्छा 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 ही होगा, अंडर रूट है तो 0 ही होगा इसका वैल्यू। अब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब ये होगा √1/√4 मतलब 1/2, अंडर रूट 4 का 2 होगा वैल्यू, ठीक है। अब 2 कम 2 2 दूनी 4, यानी 1/√2, ये तो √3 हो गया, और √4 से बाहर निकलेगा 2 हो गया, और 4 से 4 खत्म 1 तो नहीं 1, बोलिए कोई दिक्कत। इस तरह से देखिए आया 0 1/2 1/√2, है ना, 0 1/2 1/√2, √3/2 1, √3/2 1, है ना, इस तरह से आता है। अब जब आप साइन का वैल्यू लिख लिए कॉस का क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट, है ना। देखिए यहाँ से लिखना उल्टा कर दिए 1, ये √3/2 1/√2 1/2 0। अब टेन का वैल्यू निकालना है तो साइन को कॉस से डिवाइड कर दीजिए, टेन हो गया। कॉसेक निकालना तो साइन का अपोजिट, सेक निकालना तो कॉस का अपोजिट, कॉट निकालना टेन का अपोजिट। ये आपका टेबल रहा। देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी देखिए, छोटा थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। देखिए जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा बोलेगा, बोलेगा क्या, साइन 30 डिग्री इंटू 2 कॉसेक, या फिर बोल देगा 2 cos 45, 2 cos 60 डिग्री, ऐसा पूछ देगा। तो क्या कीजिएगा,
आपको पता होना चाहिए ना साइन 30 का वैल्यू कितना होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2 होता है। देखिए साइन 30 का मान 1/2 है ना। आपको प्रैक्टिस करना होगा, याद करना होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 है तो हम भी लिखे 2 मल्टीप्लाई cos 60। देखिए cos यहाँ पे है, 60 यहाँ है। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, लिख दीजिए 1/2। अब क्या यार, 2 से 2 खत्म हो गया, 1/2 आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा कॉपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक फॉर्मूला है। ठीक है, आगे देखिए अब हम लोग जानेंगे क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन सा? पूरक कोण, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए सबसे पहली बात तो पूरक कोण होता क्या है ना। कौन सा पूरक कोण क्या है, मतलब पूरक कोण का मतलब क्या होता है। देखिए समझिए पूरक कोण का मतलब क्या होता है। ये जो पूरक कोण दिया है, पूरक कोण का मतलब क्या होता है। जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे का पूरक कहलाता है। इसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, है ना। पूरक कोण का मतलब ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं। पूरक कोण, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, क्या हो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कहते हैं, है ना। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह एक दूसरे का पूरक कहलाता है। वह एक दूसरे का, तो वह एक दूसरे का पूरक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरक कहलाता है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? पूरक कहलाता है। समझिए क्या लिखा गया। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री, है ना, when the sum of two angles is equal to 90 degree then they are called complementary angles। मतलब जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह एक दूसरे का पूरक कहलाता है। जैसे हमने बोला कि 50 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो 40 डिग्री, है ना। जब 50 को जब 40 में जोड़िएगा तो क्या होगा, आपको 90 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा? 90 डिग्री। तो आपसे पूछेगा 60 का पूरक क्या होगा, तो 30 होगा। 45 का पूरक क्या होगा, 45 में 45 जोड़िए तभी 90 होगा। नहीं, 45 का पूरक 45 ही होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, समझिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए फॉर्मूला ये होता है, पहला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक, क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये एक दूसरे का इसमें यहाँ पे क्या होता है, पेयर लगता है। साइन का कॉस से, कॉस का साइन से। ठीक है, ये पहला हो गया, समझ रहे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब दूसरा देखिए, दूसरा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। अब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। देखिए साइन का रिलेशन होता है कॉस से, कॉस का साइन से, और tan का कॉट से, कॉट का tan से। अब क्या बच गया? सेक और कोसेक। देखिए थर्ड नंबर होता है सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? ये होगा कॉसेक थीटा। क्या होगा? कॉसेक थीटा। क्या होगा? कॉसेक थीटा। अब देखिए अब कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये होगा सेक थीटा। कोई दिक्कत? मतलब आप याद रखना जब भी 90 डिग्री आए, क्या है, जब 90 डिग्री है, 90 डिग्री, है ना, तो क्या करना है, साइन का रिलेशन कॉस से और कॉस का रिलेशन साइन से। tan का तो कॉट पता ही है, ये अपोजिट एक दूसरे का। tan 90 माइनस थीटा कॉट, और कॉट 90 माइनस थीटा tan। अब बच गया क्या? सेक और कॉसेक। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो, ये आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज आप 8.4 बनाइएगा क्वेश्चंस, तो वहां पर आपको काम आने वाला है। उसके अलावा देखिए और भी फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए और फॉर्मूला क्या है। अब आपको बताते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। क्या बताते हैं आपको? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, है ना। आप रीडिंग दीजिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, है ना, सर्वसमीकाएं, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं इसको, चलिए लिख देते हैं, है ना। क्या इसको बोलेंगे? ट्राइगोनोमेट्रिक,
ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला जो आइडेंटिटी होता है वो फर्स्ट नंबर का जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मतलब साइन का जब स्क्वायर कीजिएगा और कॉस का भी जब स्क्वायर कीजिएगा उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ से आया, जब आप साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। देखिए इसका प्रूफ भी कर देते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटे एच, स्क्वायर है तो हम भी लिखिए स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा बोले तो बी बटे एच होता है ना। स्क्वायर है तो हम भी लिखे स्क्वायर, है ना। बताइए इसमें कोई दिक्कत, सिर्फ फॉर्मूला तो रखे। अब यहाँ क्या होगा, पी का भी स्क्वायर हो गया बटे में एच का स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर कॉमन है ना, तो एच स्क्वायर हो गया। तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा तो आपको पता है ना कि समकोण त्रिभुज में लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, यानी एच के स्क्वायर, यानी एच के स्क्वायर बटे एच के स्क्वायर, ये कट गया तो क्या हो गया, 1 हो गया। इसलिए हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखिए ढेर सारा फॉर्मूला मिलेगा आपको। क्या क्या मिलेगा, देखिए यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए कोई दिक्कत, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू ये होगा 1 प्लस उधर इधर गया तो माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सिर्फ साइन निकालना चाहे, सिर्फ साइन थीटा लिखना चाहे, स्क्वायर उधर गया तो क्या अंडर रूट हो गया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम सिर्फ कॉस थीटा चाहे, कॉस थीटा तो क्या अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सभी फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको फॉर्मूला का हम लिस्ट निकाल के दे रहे हैं, है ना। सारा फॉर्मूला एक ही जगह, ताकि आप कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाइए, जब क्वेश्चंस बनाइएगा जिस भी फॉर्मूला का यूज होगा आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर फॉर्मूला में, ठीक है। कहाँ पे चलते हैं, सेकेंड नंबर फॉर्मूला। देखिए क्या है, समझिए। दूसरा जो रिलेशन होता है ना, दूसरा रिलेशन होता है सेक और टैन में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटीज है। जब सेक स्क्वायर थीटा में टैन स्क्वायर थीटा माइनस कीजिएगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, और साइन में क्या होता है, ऐड करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक और टैन में क्या होता है, माइनस करना, क्या करना है आपको, माइनस करना है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए, अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। बोलिए कोई दिक्कत, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ माइनस में उधर गया तो प्लस हो गया। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा, अब टैन स्क्वायर थीटा हमको चाहिए, क्या चाहिए, टैन स्क्वायर थीटा। अब टैन स्क्वायर थीटा चाहिए, माइनस में उधर चलेगा प्लस में, ये प्लस 1 इधर है माइनस में, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कोई दिक्कत। अब यहाँ सिर्फ हमको टैन चाहिए तो क्या लिखेंगे, टैन थीटा इक्वल टू स्क्वायर का अपोजिट अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए कोई दिक्कत। मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको ये याद रखना है, उसके बाद आपको ये याद रखना है। एक तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है देखिए, समझिए ध्यान से। देखिए आपके सामने ये रहा तीसरा, चलिए देखिए तीसरा ये रहा, ध्यान से समझिएगा एकदम प्यार से। देखिए एक चीज आप समझिए, साइन का रिलेशन कॉस के साथ हो गया, सेक का रिलेशन कॉसेक, सेक का रिलेशन टैन के साथ हो गया। अब क्या बच गया, कॉस, अब बच गया आपको क्या क्या बचा, हाँ कॉट और कॉसेक बच गया। तो क्या होता है, थर्ड नंबर जो रिलेशन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। समझ पा रहे हैं। अब बताइए, अभी 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या था, साइन का रिलेशन कॉस के साथ था, उसके बाद टैन का कॉट के साथ था, उसके बाद सेक का कॉसेक के साथ था। बट यहाँ पे इस तरह का फॉर्मूला में, स्क्वायर वाला फॉर्मूला में, तो साइन का रिलेशन कॉस के साथ, सेक का टैन के साथ, तो कॉसेक का कॉट के साथ। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नहीं होगा, हमको कॉसेक चाहिए, माइनस उधर चलेगा प्लस हो गया, सिर्फ हमको कॉसेक चाहिए। क्या चाहिए, कॉसेक। तो स्क्वायर का अपोजिट क्या होगा, अंडर रूट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉट चाहिए हमको, देखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब वही वाला बात है, कॉट स्क्वायर थीटा उधर चलेगा तो प्लस 1 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा,
कॉसेक थीटा -1 हो गया। अब हमको यहाँ सिर्फ कॉट चाहिए, क्या चाहिए, कॉट चाहिए, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपका सारा का सारा फॉर्मूला रहा, है ना। आपको सारा फॉर्मूला एक ही जगह लिख के दे दिए, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। आपको याद ये रखना है कि स्क्वायर वाला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद रखना, ठीक है। आपको तीन ही मेन फॉर्मूला याद रखना, यही वाला, इसके ये तो हम लोग निकाले यहाँ से ड्राइव फॉर्मूला, ये देखिए, ये याद रखना पहला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही से तो ये सारा आया। तो कॉसेक का वैल्यू निकालना था, माइनस में था, उधर गया प्लस, सिर्फ कॉसेक चाहिए अंडर रूट हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या होगा, कॉसेक थीटा -1 हो गया, सिर्फ कॉट चाहिए था, अंडर रूट हो गया, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना, ये वाला, ये उसके बाद ये हो गया, यही तीनों मेन है। इन तीनों का वैल्यू याद है तो इन सारा का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। उसके अलावा देखिए अभी क्या बताया, देखिए उसके अलावा हमने ये बताया, है ना, क्या बताया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, ये रहा आपके सामने, ये रहा, ठीक है। ये पहला हो गया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, है ना, कॉस 90 तो साइन हो गया। उसके बाद ये रहा दूसरा टैन और कॉट वाला, उसके बाद सेक और कॉसेक वाला। आपको आराम से अच्छे से नोट्स बना लेना। आगे देखिए, उसके बाद क्या हमने बताया, पूरक कोण का मतलब वही हुआ जब दो कोणों की क्या हो 90 डिग्री हो, है कि नहीं। उसके बाद ये बताया, ये बेसिक सा फॉर्मूला, ये तो आपको पहले से भी पता था, इस तरह से, है ना। आज हम लोग क्या किए कि सारा फॉर्मूला एक जगह हमने लिखा। अब हम लोग फिर से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त यार और चाहने वालों के बीच वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।